ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों आपके साथ हम पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है, बहुपद में प्रश्नावली 2.2, ठीक है, 2.2 के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और अगली वाली क्लास में बच्चे इसका क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे यहाँ पे। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं बताओ? ठीक है, किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक जिनका अधिकतम दो घात हो, ठीक है, जिनका अधिकतम कितना हो, दो घात हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है, मानक रूप की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों बताओ? इसका अगर हम मानक रूप की बात करेंगे, ठीक है, मानक रूप की बात करेंगे तो मानक रूप क्या होगा बच्चों इसका बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी, ठीक है, जहां जहां ए बी सी क्या होंगी बताओ? वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी बीजीय व्यंजक दिखे तो उसे आप क्या कहोगे बताओ? द्विघात बहुपद कहोगे, ठीक है, द्विघात बहुपद कहोगे, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है आपका द्विघात बहुपद का शून्यक, ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यक, ठीक है। शून्यक किसे कहते हैं बताओ? बहुपद में चर का ऐसा मान, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे उसे क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे उसे क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, मान लेते हैं कि मेरे पास एक बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3, ठीक है, एक बहुपद है। शून्य क्या होता है अभी बताएं? बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बनाते उसे शून्य कहते हैं। अब बताओ इस बहुपद में चर कौन है? तब बताओगे कि सर इस बहुपद में चर x है, ठीक है, तो x का ऐसा मान, इस बहुपद में x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना देगा उसे हम क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। जैसे देखो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक है, रखते हैं। p1 इज इक्वल टू x का स्थान पे 1 रखेंगे, x का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 1 और प्लस का 3, कितना होगा बच्चों बताओ? 1 माइनस 4 प्लस 3 कितना होगा बताओ? 3 1 4, 4 में से 4 गया, कितना बचेगा बताओ? 0, ठीक है, 0। तो बताओ यहाँ पे x का मान रखने पे बहुपद का मान क्या हो गया बताओ? शून्य हो गया, ठीक है, बहुपद का मान शून्य हो गया। किस पे शून्य हुआ बताओ? किस पे शून्य हुआ? एक पे शून्य हुआ। तो एक इसका क्या होगा बताओ बच्चों? शून्य होगा। एक इसका क्या होगा? तब बताओगे कि सर एक इसका शून्य हो गया, ठीक है, एक इसका शून्य हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे x का मान हम एक बार 3 रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो p3 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? 3 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 3 और प्लस का 3, कितना होगा बच्चों बताओ? 3 3 9 और माइनस का कितना होगा? 12 और प्लस का 3, कितना हो जाएगा? 9 3 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया बच्चों बताओ? 0 हो गया। तो 3 भी इस बहुपद को क्या कर दिया बताओ? शून्य बना दिया। 3 भी इस बहुपद को शून्य बना दिया, तो क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? कि 3 भी इसका शून्यक है। 3 भी क्या है बताओ? इसका शून्यक है, ठीक है, 3 भी इसका शून्यक है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो 2 होता है। द्विघात का शून्यक कितने होते हैं? 2 शून्यक इसका होते हैं, ठीक है।
जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला, एक 1 है और एक 3 है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि शून्य क्या होता है। ठीक है, चर का ऐसा मान जो बहुपद के शून्य बना दे उसे क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अब हम पता कैसे करेंगे कि इसका शून्य कौन कौन होगा। इस तरीके से तो बार बार हम लिखेंगे नहीं, मान रख के चेक नहीं करेंगे कि इसका शून्य क्या है। ठीक है, तो इसे निकालेंगे कैसे, तो निकालने का तरीका बताते हैं बच्चों आपको कैसे निकालना है। जैसे इसी को ले लेते हैं, एक बहुपद है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है मतलब क्या है बच्चों, बता, ये बहुपद 0 होगा। ठीक है, तो इसके बराबर में क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे। पहला काम, जिसका शून्यक निकालना है उसके बराबर में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। यहाँ पे दूसरा काम होगा मेरा, यहाँ पे दूसरा काम हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक को उठाना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक, गुणांक क्या होता है, मतलब इसके साथ में जो गुना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं गुना है तो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बताओ, 1 है। ठीक है, प्लस में कि माइनस में, तब बताओगे कि सर प्लस में है। साइन को कंसिडर करते हुए चलना है। ठीक है, प्लस का 1 है। उसके बाद क्या करना है बताओ, अचर टर्म को लेना है साइन को देखते हुए। अचर टर्म कितना है, प्लस का 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे। ठीक है, गुना करने के बाद कितना आया था बताओगे कि सर गुना करने के बाद 3 आया। कितना आया, 3 आया। अब इस 3 को ऐसा 2 खंड करना है, ऐसा 2 टुकड़ा करना है कि गुना करने पे प्लस का 3, गुना करने पे प्लस का 3 और जोड़ने पे एक्स का गुणांक आना चाहिए। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है बताओ, माइनस का 4। तो जोड़ने पे -4 आना चाहिए और गुना करने पे प्लस का 3 आना चाहिए। अब कैसे कैसे हम ट्राई कर सकते हैं बताओ। देखो, अगर 1 गुने 3 रखते हैं तो गुना करने पे 3 आ गया। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आया बच्चों बताओ, प्लस का 4 आया। ठीक है, क्या 1 और 3 हम ले सकते हैं, तो आप बताओगे बिल्कुल नहीं सर, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं लेंगे बताओ, क्योंकि गुना करने पे तो प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3 आ गया, लेकिन जोड़ने पे प्लस का 4 आया। हमें लाना क्या है बच्चों, माइनस का 4। तो क्या करेंगे बताओ, देखो माइनस का 4 लाना है तो क्या करेंगे। अब देखो, गुना करने पे प्लस का कितना आना चाहिए, 3 आना है। इसका मतलब क्या है कि दोनों को हमें किस में रखना होगा, माइनस में रखना होगा। तो हम करते हैं क्या, माइनस का 1, ठीक है, और गुने में माइनस का 3। कितना होगा बच्चों बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुने 3 हो जाएगा 3, प्लस का 3 आ गया। माइनस का 1 और प्लस में माइनस का 3। ठीक है, बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन रहेगा माइनस का तो माइनस का 4 हो गया। तो जोड़ने पर माइनस का 4 आया, गुना करने पे प्लस का 3 आया। ठीक है, टूट गया। अब देखो करना क्या, आपको ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो पहला पद है आपका और जो लास्ट पद है आपका, उसको कुछ नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों रहने देना है। उसका कुछ नहीं करना, उसे ज्यों का त्यों रहने देंगे। देखो, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन अभी यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं, हम इसके अनुसार से लगाएंगे। तोड़े किसमें बताओ, -1 में। -1 का मतलब हुआ कि माइनस का x, -3 का मतलब हुआ माइनस का 3x, और इसे ज्यों का त्यों रखेंगे, प्लस का 3। ठीक है, अभी ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वही लिखे हैं, 3 भी वही लिखे हैं, बस 4 को हमने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है -x और -3। ठीक है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों बताओ, इसके बाद करना क्या है कि इन दोनों को पेयर बना देना है, 2-2 का पेयर बनाना है, पहले 2 और बाद 2 वाले। ठीक है, पेयर बना दिया। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आप बताओगे कि सर इसमें x कॉमन है, क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन कर दिया। यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ से x बाहर निकल गया, कितना बच्चा बच्चों, 1 बचा। ठीक है, माइनस का 1 हो गया। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बताओगे कि सर इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन है। ठीक है, तो माइनस का 3 यहां से कॉमन हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे x। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 यहाँ पे क्यों बचा, क्योंकि प्लस बराबर होता है बच्चों यहाँ पे माइनस गुने माइनस, मतलब यहाँ पे 2 माइनस है।
ठीक है, 2 माइनस से बना ये प्लस, तो एक माइनस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या माइनस तो बचेगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस वन माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या कॉमन है। देखो प्लस, ये जो साइन है यहाँ पे माइनस का इस साइड देखो और माइनस का उस साइड देखो, दोनों में क्या कॉमन है। तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे कॉमन जो है आपका x माइनस वन है। कितना है बच्चों, x माइनस वन है। यहाँ पे x माइनस वन को हमने क्या किया, कॉमन किया। यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, x, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 3 इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, अब क्या होगा, देखो तब होगा बच्चों यहाँ पे a कि दोनों का, यहाँ पे दोनों का जो गुणनफल है 0 है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x माइनस वन का मान 0 रख लो, या फिर x माइनस थ्री का मान 0 रख लो, या दोनों का मान 0 रख लो, हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे x माइनस वन बराबर 0 कर लो, या फिर x माइनस थ्री बराबर आप 0 कर लो। ठीक है, अब देखो x का मान निकालेंगे तो एक उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्यक की बात करेंगे बच्चों, तो शून्यक क्या आ गया आपका, इसका शून्यक आ गया बच्चों आपका यहाँ पे 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बहुपद में x के जगह 1 रखेंगे तो बहुपद शून्य हो जाएगा, x के जगह 3 रखेंगे बहुपद शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, बताओ द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो अगला है आपका यहाँ पे, अगला है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो चूंकि शून्यक निकालना है बच्चों यहाँ पे, तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे बच्चों, यहाँ पे क्या चढ़ेगा अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों यहाँ पे कि x का वैल्यू आप या तो प्लस का रूट 3 रख लो, या फिर आप x का वैल्यू माइनस रूट 3 रख लो। ठीक है, तो इसका शून्यक की बात करेंगे बच्चों, तो शून्यक क्या हो जाएगा बताओ, शून्यक क्या होगा इसका बताओ, 3 और माइनस का रूट 3। बस इस तरीके से क्या करना है बच्चों, शून्यक निकालना है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है बताओ, दूसरा है बच्चों आपका यहाँ पे, दूसरा है आपका यहाँ पे, इधर लिख देते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 6। ठीक है, अब शून्यक निकालना है तो बराबर में क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है बच्चों बताओ, यहाँ पे क्या बताएं कि एक्स स्क्वायर को गुणांक को उठाना है प्लस के साथ, क्या है बच्चों बताओ 2 है, अचर टर्म कितना है प्लस का 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों बताओ 12 आएगा, अगर इसे हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, इस 12 को दो खंड में तोड़ना है, मतलब दो गुणनखंड करना है इसका, दो गुणनखंड ऐसा करना है कि गुना करने पे प्लस का 12, ठीक है, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए माइनस का 8। ठीक है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए माइनस का 8 और गुना करने पे 12। तो आप बताओगे कि सर साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर 2 और 6 रखते हैं तो 12 चल आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ 8 आएगा। ठीक है, जोड़ने पे 8 आ रहा है प्लस का, गुना करने पे प्लस का 12 आ रहा है, लेकिन गुना करने पे प्लस का 12 आना चाहिए, जोड़ने पे माइनस का 8 आना चाहिए, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं। अब क्या करो, दोनों तरफ आप एक बार माइनस रख दो, इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बताओ माइनस माइनस क्या होगा बच्चों बताओ, प्लस और 6 दूना क्या हो गया 12 हो गया, माइनस का 2 और प्लस में माइनस का 6 कितना होगा बच्चों माइनस का 8, माइनस का 8। ठीक है, तो इस 8 को हम कैसे तोड़ेंगे बताओ, -2 और -6, बस हो गया। देखो 2x स्क्वायर माइनस का कितना होगा बच्चों बताओ, यहाँ पे 2x माइनस का 6x और प्लस का 6 बराबर 0। शुरू वाला को ज्यों का त्यों रखना है, लास्ट वाला को ज्यों का त्यों रखना है।
हमें तोड़ना है किसको, बीच वाले को। 8 को हमने क्या किया, -2 और -2x और -6x में से हम क्या किया, ब्रेक कर दिया। चलो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, बताओ। तो आप बताओगे कि सर इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो अगर इन दोनों में हम कॉमन की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x कॉमन होगा। 2x कॉमन हो गया, यहाँ पे कितना बचा, x, और माइनस का यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या कॉमन है बताओ, इसमें क्या कॉमन है। तो आप बताओगे कि सर इसमें तो माइनस का 6 कॉमन है, तो यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे बच गया माइनस का 1, बराबर क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, बताओ इस माइनस के इस साइड और माइनस के इस साइड दोनों तरफ देखो क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा बच्चों, बताओ, x माइनस 1 कॉमन हो गया। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे 2x, इधर क्या बच गया माइनस का 6, बराबर क्या होगा बच्चों बताओ, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आप x माइनस 1 बराबर 0 रख लो, या फिर आप 2x माइनस 6 बराबर 0 रख लो। ठीक है, दोनों केस में वैल्यू 0 ही आएगा। यहाँ पे x का मान कितना है बच्चों बताओ, 1 आ गया। यहाँ पे 2x बराबर कितना आ गया, 6। तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू आया x का 1 और एक आया 3। इसका मतलब है बच्चों कि इसका शून्यक जो आया, इसका जो शून्यक है आपका कितना है, 1 और 3 है। ठीक है, इसका शून्यक कितना आया, 1 और 3। ठीक है, चलो उम्मीद है बच्चों कि आप निकाल लोगे अब। ठीक है, शून्यक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो अगला कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे, अगला कॉन्सेप्ट है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में बहुपद। देखो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं आपको पता है, शून्यक क्या है वो भी पता है। ठीक है, गुणांक क्या है आपको बताते हैं, और संबंध इनके बीच क्या होता है वो भी बताते हैं। तो देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता है। ठीक है, द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यही होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, अगर गुणांक की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो गुणांक क्या होगा, गुणांक देखो, अगर हम गुणांक की बात करेंगे तो गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बोलोगे सर ए है। ठीक है, ठीक है, एक्स का गुणांक क्या है बताओ, बी है, और यहाँ पे एक अचर टर्म आपका है क्या, सी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों बताओ, हम लोग गुणांक कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं। इंग्लिश में कॉफिशिएंट और हिंदी में गुणांक बोलते हैं इसे। ठीक, ठीक है, अब देखो शून्य की बात करते हैं, तो आपको बताए हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होता है बताओ, 2 शून्यक होता है। कितने शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है। ठीक है, तो इसे मालूम नहीं है इसका शून्यक क्या होगा, तो मान लो बच्चों आप यहाँ पे, आप मान लो कि माना इस बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, माना शून्यक जो है बहुपद का शून्यक, ठीक है, इस बहुपद का जो शून्यक है, शून्यक जो है वो आपका क्या है, अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा क्या बताओ, एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब देखो इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है, तो बच्चों इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध होता है वो 2 होता है। पहला है बच्चों आपका यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल का मतलब क्या हुआ कि हमने बच्चों यहाँ पे द्विघात बहुपद माना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका शून्यक को हमने क्या माना है कि 2 शून्यक होता है, इसका आप सभी को पता है। एक शून्यक को हमने अल्फा माना है और एक शून्यक को हमने बीटा माना है। ठीक है, तो शून्यकों का अगर योगफल करेंगे बच्चों तो क्या होगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चों होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए।
माइनस का b बाई ए का मतलब क्या हुआ, तब बताओगे कि सर b जो है, ठीक है, x का कोफिशिएंट है, मतलब x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक, x का गुणांक और बटा में, ठीक है, माइनस लगा देना यहाँ पे, माइनस लगा के x का गुणांक, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है बताओ, तब बताओ कि सर ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये संबंध है पहला, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस माइनस इंटू एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब माइनस बी बाई ए, ठीक है। दूसरा संबंध होता है बच्चों यहाँ पे आपका, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या हुआ, शून्यक को गुणा करना है, ठीक है। तो हमने पहला शून्यक माना इसका अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सी बाई ए। सी क्या है, तब बताओगे कि सर यहाँ पे सी जो है अचर पद है आपका, यहाँ पे सी जो है आपका अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इनके शून्यकों और गुणांकों में दो संबंध आपको याद रखना है, एक संबंध है शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो माइनस इंटू एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अचर पद और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो आपको बच्चों क्या करना है, इसे याद रखना है, योगफल और गुणनफल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब यहाँ पे बच्चों हम करवाते हैं आप को यहाँ पे उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल करवाते हैं इसका। देखो 2.2 का उदाहरण नंबर 2 क्या है, देखो उदाहरण नंबर 2 है बच्चों यहाँ पे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांचिए, ठीक है। आपसे कह रहा है यहाँ पे कि शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता का मतलब हुआ कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, जो फार्मूला हमने बताया है अभी आपको, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, क्या ये सही है, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, जांच करना है। चलो तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या होगा बताओ, आपका शून्यक निकालना। बहुपद क्या है, तो बहुपद आपके पास है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बहुपद है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10, ठीक है। अब चूंकि बच्चों यहाँ पे इसका क्या निकालना है बताओ, इसका यहाँ पे हमें निकालना है शून्यक, इसके बराबर में क्या करना होगा बच्चों बताओ, इसके बराबर में 0 करना होगा, ठीक है, आप सभी को पता है। उसके बाद क्या करना है बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक को उठाना है, कितना है 1, बताओ अचर टर्म कितना है 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों बताओ, 10 आएगा, बिल्कुल सही है। 10 का ऐसा दो खंड करना है, दो गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे x का गुणांक, मतलब जोड़ने पे प्लस का 7 और गुणा करने पे 10 था। बताओगे सर सिंपल है, 5 गुने 2 कर दीजिए आप, ठीक है, गुणा करने पे प्लस का 10, जोड़ने पे प्लस का 7 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5x, हमने सिर्फ क्या किया, बीच वाला को ब्रेक किया है, और प्लस का 10 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0, ठीक है, 0। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, तब बताओगे कि सर इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर दी, यहाँ पे क्या बचा x और प्लस में 2, यहाँ पे क्या कॉमन है, प्लस का 5 कॉमन है, x बचा और प्लस में कितना बचा बच्चों 2, बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है, तब बताओगे कि सर x प्लस 2 कॉमन है, यहाँ पे x बचा और प्लस का 5 बचा, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है।
या तो आप क्या कर लो बच्चों, यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लो, या फिर आप x प्लस 5 0 कर लो। दोनों केस में वैल्यू 0 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका x बराबर -2 और यहाँ पे हो गया आपका x बराबर -5। तो ए तो हो गया आपका शून्यक। ए क्या निकल के आया बच्चों बताओ, यहाँ पे शून्यक निकल के आया आपका, शून्यक आ गया, ठीक है, शून्यक निकल गया। अब क्या करना है बताओ, सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहला काम बच्चों आपका क्या है कि जो योगफल निकालना है, सबसे पहले इसका क्या करो आप, जो सिंपल मेथड है, मतलब जो तरीका है, उसके द्वारा क्या करेंगे हम बताओ, शून्यक का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। देखो, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे शून्यकों की योगफल का, शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ, योग, ठीक है, योग। बताओ शून्यक क्या है बताओ, इसका शून्यक है -2 प्लस -5, ठीक है, -5। बताओ अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों बताओ, 7 हो जाएगा, माइनस का आप सभी को पता है, -7 हो जाएगा, ठीक है। अगर गुणनफल की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं, गुणनफल की बात करते हैं बच्चों, तो गुणनफल कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, करो, -2 और गुणे में -5, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, और 5 दूना 10, प्लस का 10 आ गया, ठीक है। ये तो देसी तरीका था, ठीक है, हमने भी फार्मूला से नहीं किया है, देसी तरीका से यहाँ पे हम क्या किए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। अब क्या करना है बच्चों, हमें जांच करना है कि क्या हमने जो फार्मूला सीखा है, ठीक है, -b/a और c/a, क्या वो सत्य है। सत्य कब होगा बताओ, उस फार्मूला से अगर योगफल -7 आ गया और गुणनफल, ठीक है, और गुणनफल 10 आ गया प्लस का, तो हम क्या बोलेंगे, सही है फार्मूला, सत्यता की जांच हो जाएगी। चलो यहाँ पे लिखना है सत्यता की जांच। अब क्या करना है, सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच। देखो, सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको बहुपद लिख देना है। बहुपद क्या है बताओ यहाँ पे, x², ठीक है, बहुपद क्या है बताओ, x² प्लस का 7x और प्लस का 10, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बताओ, इसका गुणांक को पता करना है। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, बहुपद को लिखना है, उसके बाद इसका गुणांक को लिखना है। तो गुणांक बताओ, गुणांक x² को गुणांक को क्या कहते हैं, a का मान कितना है, प्लस का 1, ठीक है। x का गुणांक को क्या कहते हैं, b का मान कितना है, प्लस का 7, ठीक है। c क्या हो जाएगा बताओ, तो c हो जाएगा आपका प्लस का 10, प्लस का 10, ठीक है। बताओ हम यहाँ पे मूलों का या शून्यकों का, ठीक है, अभी शून्यक पढ़ रहे हैं हम, शून्यकों का योगफल की बात करते हैं। योगफल मतलब क्या होता है बच्चों बताओ, अल्फा प्लस बीटा। और बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तब बताओ कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। क्या होता है बच्चों बताओ, माइनस का b/a, हमने आपको बताया है माइनस का b/a होता है, ठीक है, माइनस का b/a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस हो गया, b का वैल्यू कितना है, 7 है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है। -7/1 कितना होगा बच्चों बताओ, -7 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों बताओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर
फार्मूला क्या लिखा है आपको बताओ, सी बाई ए। क्या होता है बच्चों, सी बाई ए, इसमें माइनस नहीं होता है, ठीक है। सी बाई ए, सी कितना है बताओ 10, ए कितना है 1, कितना आएगा बच्चों बताओ 10, कितना आएगा बताओ 10 आ गया है। देखो, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों बताओ, हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बताओ, हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि हमने जो देसी तरीका से योगफल निकाला वो, ठीक है, जो हमने देसी तरीका से योगफल निकाला वो, और जो हम फार्मूला से, ठीक है, जो हम फार्मूला से योगफल निकाला वो, और गुणनफल दोनों क्या है देखो सेम है। यहाँ पे देखो योगफल कितना आया 7, यहाँ पे देखो योगफल कितना आया 7, यहाँ पे गुणनफल कितना है प्लस का 10, यहाँ पे कितना है योगफल प्लस का 10। बताओ, बस इसी तरीके से बच्चों क्या करना है आपको, सत्यता की जांच करना है, ठीक है, कर लोगे आप। चलो आगे देखो, चलो उदाहरण नंबर 3 है बच्चों आपका, यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 आपका है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य के ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, चलो देखो इसे भी करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों बताओ, आपका सबसे पहला काम है यहाँ पे आपका शून्यक निकालना, ठीक है, शून्यक निकालना, ठीक है। बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, क्योंकि शून्यक निकालना है तो 0 लगाएंगे बराबर में, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चों बताओ 3, ठीक है। एक्स की बात करेंगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ, प्लस माइनस रूट अंडर 3, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो गया, ठीक है। देखो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आया बताओ, एक है आपका प्लस का रूट 3 और एक है आपका एक्स बराबर माइनस का रूट 3, ठीक है, शून्यक निकल गया। अब क्या करना है बच्चों बताओ, यहाँ पे सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों बताओ, देसी तरीके से मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मूलों नहीं, यहाँ पे हम शून्यक बोलेंगे बच्चों, ठीक है, शून्यक और मूल सेम होते हैं, यहाँ पे हम शून्यक की बात कर रहे हैं तो शून्यक बोलेंगे, शून्यकों का योगफल की बात करेंगे, शून्यकों की योगफल की बात करेंगे, योगफल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे योगफल का मतलब क्या हुआ बताओ, दोनों का जोड़, तो रूट 3, ठीक है, और प्लस में माइनस का रूट 3, ठीक है, माइनस में रूट 3 कितना आ गया बच्चों बताओ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0 आ जाएगा। अगर शून्यकों की गुणनफल की बात करेंगे, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे बच्चों तो क्या आएगा बताओ, बताओ गुणनफल की बात करेंगे क्या आएगा, तो आप बताओगे कि सर गुणनफल यहाँ पे जो हो जाएगा, गुणनफल जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा बताओ, रूट 3, ठीक है, और गुने में माइनस का रूट 3, ठीक है, कितना होगा बच्चों माइनस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना, सत्यता की जांच करना है हमें, तो यहाँ पे लिख देना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको बताओ, क्या करना है बच्चों बताओ, यहाँ पे बहुपद लिखना है, बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर, बहुपद क्या है बच्चों बताओ एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों बताओ, उसके बाद करना है गुणांक निकालना है आपको, तो बताओ ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा 1, बताओ बी क्या होता है बच्चों बताओ एक्स का गुणांक, क्या यहाँ पे बी है बताओ, एक्स का गुणांक है नहीं है, बी नहीं तो क्या होगा इसका मान 0 हो जाएगा। सी कितना है बताओ, तब बताओ कि सर सी जो है यहाँ पे -3 है, सी जो है -3। अब क्या करेंगे, हमने जो संबंध पढ़ा है, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच, उसमें हमने एक फार्मूला सीखा है बच्चों यहाँ पे, पहला शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों बताओ, तो बताओगे कि सर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा।
बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। बराबर बताओ बी का मान कितना है, तब बताओगे कि सर बी का मान तो 0 है। ठीक है, -0 बटा में 1 कितना आएगा बच्चों बताओ, 0 आ जाएगा कि नहीं, 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेंगे। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है तब बताओगे कि सर गुणनफल होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों बताओ, सी बाई ए। सी बाई ए, सी बाई ए कहने का मतलब हुआ कि सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, सी का वैल्यू है -3 और ए का वैल्यू है 1, बराबर कितना आएगा बच्चों, -3। -3 देखो, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बताओ, हमने जो देसी तरीके से योगफल निकाला वो भी 0। ठीक है, उनके संबंध की सहायता से मतलब फार्मूला से भी हमने जब योगफल निकाला 0, यहाँ भी 0। ठीक है, गुणनफल यहाँ पे -3 और गुणनफल यहाँ पे -3। ठीक है, बस बच्चों यहीं पे क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो अगला है बच्चों यहाँ पे, अगला कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे, देखो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों आपका यहाँ पे कि शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना। देखो अब क्या करेगा बच्चों यहाँ पे कि वो जो द्विघात बहुपद होगा उसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दे देगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद निकालें। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि एक द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, जिसका मान लेते हैं कि योगफल जो है, शून्यकों का जो योगफल है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है, ये योगफल है शून्यकों का। ठीक है, ये शून्यकों का योगफल है। ठीक है, योगफल है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इसका गुणनफल मान लेते हैं, शून्य का गुणनफल मान लेते हैं बच्चों अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। फार्मूला याद रखना बच्चों क्या होता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल है। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद का योगफल और शून्यक दे दे और आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद निकालें तो कौन सी फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों यहाँ पे एक, कि मान लो एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, जिसका शून्यकों का जो योगफल है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मान लेते हैं, ठीक है, 4 है। शून्यकों का योगफल कितना है, 4 है। और गुणनफल, और गुणनफल मान लेते हैं इसका 3 है। गुणनफल कितना है, 3 है। शून्यकों का योगफल 4 है, गुणनफल 3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या लिखा है बच्चों आपको यहाँ पे, हम फार्मूला लिखा है आपको यहाँ पे, हम क्या लिखा है बताओ, तो आप बताओ कि सर फार्मूला है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बस हो गया। अब क्या करना है बताओ, देखो एक्स स्क्वायर
माइनस योगफल का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बताओ? 4 है। 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब गुणनफल, मूलों का गुणनफल या फिर शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3। बस हो गया। अब देखो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक्स क्या होगा बच्चों? 4x और प्लस का कितना हो गया? 3। ये आपका निकल गया बच्चों यहाँ पे द्विघात बहुपद। क्या निकल गया बताओ? द्विघात बहुपद। तो हमने बच्चों आपको बताया कि अगर किसी बहुपद का शून्यकों का योगफल और गुणनफल देकर अगर आपसे द्विघात बहुपद पूछे तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो इसका उदाहरण नंबर 4 को करते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखो क्या है इसका। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और +2 है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों आपको? यहाँ पे आपको दिया है शून्यकों का योग। योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, आपको ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? -3। ठीक है, गुणनफल कितना है बच्चों बताओ? 2। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? 2 है। आपसे क्या पूछा है बताओ? शून्यकों का क्या पूछा है? द्विघात बहुपद पूछा है। ठीक है, तो द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होगा बच्चों? एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। बताओ, अल्फा इंटू बीटा है ये। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। बस हो गया। अब क्या करना है? बस खाली मान करना है यहाँ पे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों बताओ? -3 है और इंटू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों बताओ? 2 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा बच्चों बताओ? प्लस 3 इंटू एक्स क्या होगा? 3x और प्लस का क्या होगा? ये बच्चों आपका क्या प्राप्त हो गया? बहुपद। क्या प्राप्त हो गया बताओ? बहुपद। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं? द्विघात बहुपद हम ज्ञात करते हैं। बताओ, क्लियर है? चलो तो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पे हम लास्ट करते हैं। ठीक है, अगली लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम क्या करेंगे? ठीक है, अगली लेक्चर में हम 2.2 में जितने सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को क्या करेंगे बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे।